एक समय की बात है, किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। अनुराग, सुजल और करण। वो तीनों बहुत बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो कि एक चिंता का विषय था। इसलिए सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए और इस समस्या के समाधान के लिए बात करने लगे। काफी देर तक बात करने के बाद कारण ने गांव वालों को एक बात कही। क्यों न हम रात में पहरा दें, इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी, साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं। करण की बात सभी गांव वालों को ठीक लगी और इस तरह से कभी अनुराग, कभी सुजल तो कभी करण तीनों गांव में पहरा देने लगे और इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हमने अपने गांव में पहरेदारी करना शुरू किया, तब से गांव के बच्चे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारे गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? हम इस समस्या को खत्म करना होगा। सरपंच की बात सुनकर अनुराग को एक योजना सूझी और उसने कहा कि अब रात में वो सभी पहरा नहीं देंगे। जिस पर करण ने कहा कि रात में सभी छत पर छुपकर देखेंगे कि आखिरकार बच्चे कौन चोरी कर रहा है। उसी रात करण, अनुराग और सुजल अपने अपने घरों की छत पर जाकर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, सुजल ने देखा एक बच्चा सुजल के सामने वाले घर से निकलकर जा रहा था। सुजल उसे देखकर बहुत ही हैरान हुआ। उसने तुरंत मशाल जलाकर अनुराग और करण को इशारा कर दिया। वो दोनों जल्दी से करण के घर की तरफ आ गए, लेकिन सुजल उनसे दूर निकल गया था क्योंकि वो उस बच्चे का पीछा कर रहा था। सुजल ने बच्चे को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बच्चे की आंखें बंद थीं और वो कुछ धीरे धीरे बोल रहा था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार कर।